नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 15 मार्च रविवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 10 मिनट में 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, बेटियों की शादी पर पहले सिलेंडर मिलेंगे। सरकार ने कमेटी बनाई, गैस का स्टॉक देखेगी। अस्पताल, स्कूलों में कमी नहीं रहने देने के आदेश। हरियाणा में गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच सरकार अलर्ट हो गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने शनिवार को ऑर्डर जारी कर कहा कि अस्पताल, स्कूल और कॉलेज जैसी जरूरी जगहों पर एलपीजी गैस की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने हर जिले के डीसी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी जिले में मौजूद कमर्शियल एलपीजी गैस की उपलब्धता देखकर यह तय करेगी किसे प्राथमिकता के आधार पर गैस दी जाए। डीएफएससी रोजाना ये भी देखेंगे कि तेल कंपनियां ठीक से गैस पहुंचा रही हैं या नहीं, ताकि जिले में हमेशा 20% गैस का स्टॉक रहे। अगर किसी के घर में शादी है तो उन्हें जरूरत के हिसाब से सिलेंडर मिलेंगे। खासकर बेटियों की शादी होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं सरकार ने 5 दिन बाद कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर लगी रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू कर दिया गया है। सरकार ने 9 मार्च को कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगाई थी। सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध भंडारण को रोकने के लिए देश भर में छापेमारी तेज कर दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में रविवार सुबह मौसम ने करवट ली। सुबह 4 बजे से ही प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंधी चलने लगी। इसके बाद बादलों की गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। सोनीपत, कैथल, हिसार और महेंद्रगढ़ समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 15 मार्च के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम खराब है। अगले 3 घंटों का पूर्वानुमान। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग के अध्यक्ष के अनुसार अगले कुछ घंटों में चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, रेवाड़ी और गुरुग्राम सहित लगभग पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आज प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। आज कई जिलों में मौसम खराब। इसके बाद 18 से 20 मार्च के बीच बारिश की गतिविधियां और बढ़ने का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जींद, कैथल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नूंह, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, यमुनानगर और पंचकुला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 मार्च को भी कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो 15 और 16 मार्च को तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। 17 मार्च को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 18 से 20 मार्च को बारिश की गतिविधियां एक बार फिर बढ़ेंगी और इसका दायरा पूरे प्रदेश में फैल सकता है, जिससे तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि आंधी तूफान के दौरान खेतों में काम करने से बचें और गेहूं व अन्य रबी फसलों को तेज हवाओं से बचाने के उपाय करें। साथ ही इस दौरान सिंचाई और कीटनाशकों के छिड़काव से भी बचने की सलाह दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ये मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान भाइयों के लिए जरूरी सूचना, विशेष मौसम चेतावनी, भारी बारिश और ओलावृष्टि 15 मार्च से 22 मार्च की संभावना जताई जा रही है। इसलिए सभी किसान भाई इस समय अपनी फसलों में पानी न दें। थोड़ा सा ध्यान आपकी मेहनत की फसल को नुकसान से बचा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है मौसम को लेकर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजस्व विभाग अब गिरदावरी यानी फसल के रिकॉर्ड को हाईटेक बनाने की तैयारी में है। हिसार जिले में इस बार डिजिटल क्रॉप सर्वे डीसीएस की शुरुआत की गई है। नियम ऐसा है कि पटवारी को अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि खेत की मेड़ पर खड़े होकर फसल की 3 अलग अलग फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। एफसीआर ने हरियाणा के 3,312 गांव और जिले के 175 गांव को इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। इन गांव में सामान्य गिरदावरी के साथ डीसीएस यानी डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जा रहा है। इसका मकसद यह देखना है कि क्या यह तकनीक पूरे जिले में लागू की जा सकती है। इस नई व्यवस्था पर पटवारी सवाल उठा रहे हैं। जिले भर के पटवारियों ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है। तो पटवारी नए सिस्टम पर उठा रहे हैं सवाल। ऐप तभी खुलता है जब पटवारी संबंधित खसरे की बाउंड्री के भीतर खड़ा हो। खेतों में इंटरनल सिग्नल नहीं मिलते, जिससे फोटो अपलोड करने में घंटों बर्बाद हो रहे हैं। एक एक खेत पर जाकर फोटो लेना और फिर उसे सिंक करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो पहले गिरदावरी होती थी। पुरानी व्यवस्था में पटवारी गांव में बैठकर या किसान से पूछकर एंट्री कर देता था। पुरानी व्यवस्था में हेर फेर की गुंजाइश रहती थी। इसके चलते बीमा क्लेम में अक्सर विवाद होते थे।
नई व्यवस्था यानी डीसीएस से खेत के अंदर खड़े होकर फोटो खींचना जरूरी है। अगर पाला या सूखा पड़ता है तो खेत की फोटो पहले से पोर्टल पर होने के कारण कंपनी क्लेम नहीं रोक पाएगी। किसान वही फसल बेच पाएगा जो उसने वास्तव में बोई है। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। तो डिजिटल गिरदावरी, हर खेत के 3 फोटो लेंगे पटवारी, फर्जीवाड़ा रुकेगा। हिसार हांसी के 175 गांव को डीसीएस गिरदावरी के लिए चुना गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में जनगणना 2027 की तैयारी तेज हो गई है। हरियाणा में पहला चरण मई 2026 से शुरू होगा। जनगणना कार्य निदेशालय हरियाणा के निदेशक ने हरियाणा के मुख्य सचिव को पत्र लिख जनगणना कार्य में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। तो हरियाणा में जनगणना की तैयारी शुरू, कर्मियों के तबादलों पर रोक का अनुरोध। मुख्य सचिव को लिखा पत्र, कहा 31 मार्च 2027 तक तबादला न किया जाए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नायब सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब घर बैठे 1 महीने के वेतन के बदले एलटीसी का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव के मानव संसाधन विभाग की ओर से एलटीसी के नए नियम जारी किए गए हैं। नए नियमों का हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए इसे कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक 1 जनवरी 2028 से कर्मचारियों को एलटीसी का लाभ लेने के लिए वास्तव में यात्रा पूरी करनी होगी, यानी यह सुविधा पूरी तरह खत्म हो जाएगी और वास्तव में यात्रा करने वाले कर्मियों को ही इसका लाभ मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट, कर्मचारियों और पेंशनरों को यात्रा के बगैर नहीं मिलेगा एलटीसी। हसला ने सरकार के फैसले का किया विरोध। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में भूमित्र व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च कर दिया है। भूमि व राजस्व सेवाएं होंगी 24 घंटे उपलब्ध। भूमि व राजस्व सेवाएं अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगी। तो नागरिक व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, सेव करके उस पर मैसेज करके भूमित्र सेवा का उपयोग कर सकते हैं। यह चैटबॉट साल के 365 दिन 24 घंटे उपलब्ध होगा और हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सहज संवाद की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यह अखबार के हवाले से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार ने इस बार गेहूं खरीद में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। मंडियों में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों में गेहूं लाने वाले किसानों के गेट पास नहीं बनेंगे। मंडियों और अनाज केंद्रों को जियो फेंस किया गया है, जिससे आवक गेट पास से लेकर बोली और आई फार्म मौके पर ही जारी होंगे। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। तो जियो टैग से काटना होगा गेट पास। तो ये बड़ी अपडेट, मंडियों में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहनों में गेहूं लाने वाले किसानों के नहीं बनेंगे गेट पास। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार बुजुर्गों की संभाल और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की भावना के साथ प्रहरी प्रकल्प शुरू कर रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 1000 युवाओं और स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से नियमित संपर्क करेंगे। प्रशिक्षण के बाद वे स्वयं सेवक समय समय पर बुजुर्गों के घर जाकर उनकी कुशल क्षेम पूछेंगे, बातचीत करेंगे और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता, सुरक्षा, अन्य आवश्यक मदद उपलब्ध कराएंगे। तो हरियाणा में घर घर पहुंच बुजुर्गों को संभालेंगे प्रहरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा चिराग योजना आवेदन शुरू, फ्री पढ़ाई, प्राइवेट स्कूल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरियाणा सरकार द्वारा चिराग स्कीम के तहत आपके बच्चे का दाखिला नजदीकी प्राइवेट स्कूल में कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू 13 मार्च, आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च 2026। तो ये बड़ी अपडेट। लॉटरी 1 अप्रैल से 5 अप्रैल, दाखिला प्रक्रिया 1 अप्रैल से 15 अप्रैल, वेटिंग लिस्ट 16 से 30 अप्रैल। जरूरी शर्तें, छात्र ने पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम हो, फैमिली आईडी जरूरी है, पिछले स्कूल से एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश सरकार हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के पात्र बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अब ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। इसके लिए हरियाणा सरकार और आईआरसीटीसी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो क्या क्या शर्तें हैं? वार्षिक आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए। हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है को उनको निःशुल्क पवित्र स्थलों की यात्रा कराई जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति तीर्थ यात्रा के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं। तो खाने पीने और ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उमंग ऐप में मिलेगी नई फीचर, मेरा राशन फीचर। मेरा राशन फीचर से यह भी पता चल जाता है कि नई जगह पर कौन सी दुकान से राशन मिलेगा। तो दूसरे राज्य में भी काम आएगा यह फीचर। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए काफी मददगार है जो काम की वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं। सरकार की वन नेशन वन राशन योजना के तहत अब लोग देश के किसी भी राज्य में जाकर अपने राशन का फायदा ले सकते हैं। तो उमंग ऐप पर मेरा राशन फीचर में पूरे राशन कार्ड की जानकारी आप देख सकते हैं। नई जगह पर नजदीकी राशन दुकान का पता कर सकते हैं। अपने हिस्से का राशन कहीं से भी लेने की सुविधा है। राशन से जुड़ी जानकारी सभी मिलती है। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।